आप देख रहे हैं अल्फा डिफेंस हिंदी में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे आर्चर एनजी के बारे में। आप सभी को याद होगा कुछ समय पहले हम लोगों ने आपको बताया था कि डीआरडीओ की तरफ से एक नेक्स्ट जनरेशन ड्रोन के ऊपर काम किया जा रहा है, जो कि एक मीडियम एल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस ड्रोन होगा और ये हथियार कैरी करने की क्षमता रखेगा। यानी कि बेसिकली हम लोग यहाँ पर एक मीडियम एल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस आर्म ड्रोन की बात कर रहे हैं। इस ड्रोन को लेकर जो लेटेस्ट खबर है उसके हिसाब से इसका फैब्रिकेशन प्रोसेस शुरू हो गया है और माना जा रहा है कि आने वाले 6 महीनों के अंदर इसका पहला प्रोटोटाइप बन जाएगा। अगर इस टाइमलाइन को देखा जाए तो ये काफी ज्यादा एग्रेसिव टाइमलाइन है, क्योंकि इस कॉन्सेप्ट को ही एरो इंडिया के दौरान ही अनवील किया गया था और वहां से अगर 6 महीने के अंदर पहला प्रोटोटाइप बनकर तैयार हो जाएगा तो ये चीज इंडिकेट करती है कि रुस्तम 1 और रुस्तम 2 की फैब्रिकेशन के बाद में एडीई काफी ज्यादा कॉन्फिडेंट है और इन दोनों ड्रोन के फैब्रिकेशन के बाद में उनके पास में वो इनफ एक्सपीरियंस है जिसकी मदद से वो कम समय में नए ड्रोन्स बना सकते हैं। वैसे भी आर्चर एनजी के केस में टेक्नोलॉजिकल कंसोलिडेशन ही किया जा रहा है। अगर आर्चर एनजी की आईज एंड ईयर्स की बात की जाए तो इसकी नोज के नीचे एक इलेक्ट्रो ऑप्टिकल सिस्टम होगा जिसकी मदद से ये टारगेटिंग और रिकॉनेसेंस दोनों करने में सक्षम होगा। अगर वेपन कैरिंग कैपेसिटी की बात की जाए तो ये ड्रोन 4 हार्ड पॉइंट्स के साथ में 300 किलोग्राम का पेलोड कैरी करने में सक्षम होगा। इन हार्ड पॉइंट्स के ऊपर एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल सिस्टम्स और बॉम्ब्स दोनों प्रकार के पेलोड डाले जा सकेंगे। अगर इस ड्रोन की कॉन्फ़िगरेशन की बात की जाए तो ये ट्विन बूम वाला ड्रोन होने वाला है, जैसा कि नॉर्मली हेरॉन ड्रोन्स में देखा जाता है। वहीं पर अगर इसके एंड्योरेंस की बात की जाए तो ये ड्रोन 18 घंटे तक हवा में रह सकता है, टारगेट के ऊपर लॉइटर कर सकता है और फिर टारगेट एक्विजिशन के बाद में उसको न्यूट्रलाइज भी कर सकता है। अगर ऑपरेटिंग एल्टीट्यूड की बात की जाए तो ये 28,000 फीट की ऊंचाई पर उड़ने में सक्षम होगा। अगर इसमें यूज होने वाले इंजन की बात की जाए तो इसमें ऑस्ट्रो 330 एनहांस परफॉर्मेंस इंजन का प्रयोग किया जाएगा। ये इंजन 177 हॉर्स पावर की क्षमता रखेगा और चांसेस हैं कि इसको आने वाले समय में डीआरडीओ के 180 हॉर्स पावर वाले इंजन से रिप्लेस कर दिया जाए। अगर इस ड्रोन के टाइप ऑफ मिशंस की बात की जाए तो ये हर तरीके के सर्वेलेंस करने में सक्षम होगा, चाहे वो एलेंट हो, सिग्नेंट हो, इमेंट हो या फिर कम्युनिकेशन इंटेलिजेंस हो। इनफैक्ट आर्म्ड होने के चलते ये ड्रोन सर्वेलेंस के साथ साथ वेपन्स को भी गाइड करने में सक्षम होगा। इसमें हर वो टेक्नोलॉजी ऐड की जाएगी जो रुस्तम 1 और रुस्तम 2 के दौरान मास्टर की गई है, चाहे वो ऑटोमेटिक टेक ऑफ और लैंडिंग हो या सैटकॉम हो। माना जा रहा है कि इस ड्रोन का ऑल ऑफ वेट 1.8 टन का होगा, यानी कि इसको एक लाइट वेट सिस्टम बनाया जा रहा है ताकि इसकी एंड्योरेंस को ज्यादा रखा जा सके और ये अच्छी खासी एल्टीट्यूड पर ऑपरेट करते हुए उस तरीके की एंड्योरेंस दे सके जैसी इंडियन आर्म फोर्सेस की रिक्वायरमेंट हमेशा से रही है। यहाँ पर बहुत सारे लोगों का ये क्वेश्चन होगा कि आर्म फोर्सेस की तरफ से अगर रुस्तम 2 के आर्म वेरिएंट को अपने बेड़े में शामिल किया जा सकता है तो फिर इस ड्रोन की क्या आवश्यकता है। देखिए, अगर आप रुस्तम 2 की बात करेंगे तो वो बेसिकली 2 इंजन वाला ड्रोन है और अगर पेलोड की बात की जाए तो लगभग 300 किलोग्राम से थोड़ा ज्यादा पेलोड कैरी करने में सक्षम है। 2 इंजन का मतलब है कि ये ड्रोन कंपैरेटिवली कॉस्टलियर है, इसमें ज्यादा फ्यूल कंज्यूम होता है, यानी कि इसकी ऑपरेटिंग कॉस्ट भी ज्यादा है और अगर इस तरीके का ड्रोन शॉट डाउन होता है तो आपको ज्यादा लॉस होता है। इसकी तुलना में आर्चर एनजी एक सिंगल इंजन वाला ड्रोन होने वाला है और कंटेस्टेड एयर स्पेस में ऐसे कई सारे ड्रोन्स अगर इंडियन आर्म फोर्सेस भेजती हैं और इनमें से कुछ मारकर गिरा दिए जाते हैं तो वहां पर इतना ज्यादा बड़ा नुकसान नहीं माना जाएगा और यहाँ पर स्टार्टिंग से ही पूरा फोकस लो कॉस्ट के ऊपर रखा जा रहा है। इस पॉइंट ऑफ टाइम पर बहुत सारे लोगों की तरफ से कहा जा रहा है कि आर्चर एनजी की शुरुआत इस वजह से की गई है क्योंकि रुस्तम 2 को आर्म करने में बहुत ज्यादा डिफिकल्टीज आ रही हैं और क्योंकि रुस्तम 2 इनिशियली सर्वेलेंस के लिए बनाया गया था, इस वजह से इसको आर्म करना काफी ज्यादा मुश्किल हो गया है। देखिए, एरो इंडिया के दौरान जब मेरी एडीई से बातचीत हुई थी तो उनकी तरफ से कहा गया था कि यहाँ पर रिक्वायरमेंट लो कॉस्ट सिस्टम की है और इसी वजह से आर्चर एनजी को लेकर आगे बढ़ा जा रहा है। रही बात बहुत सारे लोगों की तरफ से ये कहना कि पुराने प्रोजेक्ट्स अभी तक कंप्लीट नहीं किए गए हैं और नए प्रोजेक्ट्स इनिशिएट किए जा रहे हैं, उनको पता होना चाहिए कि आर्चर बेसलाइन और तपस बनकर तैयार हैं और इस समय डीआरडीओ के पास में वर्कफोर्स है जो एक नए प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर सके। इसी के साथ आज के इस वीडियो में रखते हैं केवल इतना ही। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। देखते रहिए अल्फा डिफेंस। जय हिंद।